हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आइए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज़ शुड यू डू सी एम ए यू एस इन 2025। आइए देखते हैं। देखो, सी एम ए यू एस क्या है, पहले तो ये बता देता हूँ कि सर सी एम ए यू एस इज़ बेसिकली सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ यू एस। इस कोर्स को देने वाली जो बॉडी है दैट इज़ आई एम ए, विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्त, क्योंकि मैं सी एम ए यू एस सी क्लासेस लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी सी एम ए कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान में ही इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम्स भी होते हैं। पर क्या आपको ये करना चाहिए, ये कोर्स क्या आपके लिए है, ये जानने के लिए आपको एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सी एम ए यू एस की रिकग्निशन के बारे में। तो सी एम ए यू एस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सी एम ए यू एस की बॉडी है, राइट, आई एम ए, उसका ये कोर्स है। तो ऑब्वियसली इसकी जो रिकग्निशन है वो यूएस की जितनी भी दुनिया में कंपनीज हैं उन सब में होगा। जी हाँ, जैसे आपकी सी एफ ए यूएस की बॉडी है, सी एम ए यूएस की, आई एम ए यूएस की बॉडी है, आपका गार्प जो एफ आर एम को देता है वो भी एक यूएस बेस्ड बॉडी। तो यूएस बेस्ड जनरली जो यूएस बेस्ड कंपनी, क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो आपको मालूम है कि यूएस बेस्ड कंपनीज में जो सी एम ए की डिमांड है वो ऑब्वियसली वहाँ पे रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मालूम है कि जो यूएस बेस्ड कंपनीज हैं वो पूरी दुनिया भर में काम करती हैं। सो आप टेक फ्रॉम एग्जांपल ऑफ गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इनमें से आप जिस भी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, हिंदुस्तान में बहुत भर भर के रिक्वायरमेंट्स आती हैं। तो मुझे ये लगता है कि यार कोई भी यूएस बेस्ड चीज़ होती है ना, यूएस बेस्ड कोई भी कोर्स वगैरह होता है, तो यार उसकी जनरली डिमांड वगैरह वो सब कुछ बैलेंस्ड रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो। ठीक है, तो ये तो रही उसकी रिकग्निशन। तो रिकग्निशन अराउंड आप देखोगे 100 कंट्रीज से ज़्यादा रिकग्नाइज्ड है। क्या इसकी जॉब्स वगैरह आती हैं? जी हाँ। कौन से सेक्टर में या कौन सी प्रोफाइल्स में ज़्यादा जॉब्स आती है? बैंकिंग के अंदर, एनालिसिस वगैरह जहाँ भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये क्वालिफिकेशन है, तो वहाँ पर इसकी जॉब्स वगैरह ज़्यादा आती है। जनरली आप फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस वगैरह में देखोगे सी एम ए यू एस की डिमांड वहाँ पे रहती है। अब सर क्यों सी एम ए यू एस की डिमांड हो रही है, और आपको क्या इंडियन सी एम ए कर रहे हो तो आपको सी एम ए यू एस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर जानना चाहते हो इंडियन सी एम ए और सी एम ए यू एस में डिफरेंस और दोनों में से करना क्या चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अब इसके बाद देखते हैं हायरिंग ट्रेंड्स के बारे में। तो ज़्यादातर बिग फोर्स में हायरिंग होती है, बड़े एम एन सी बैंक्स में हायरिंग होती है, बड़ी कंपनीज मल्टीनेशनल जैसे मैंने बताया यूएस बेस्ड कंपनीज में आपकी हायरिंग इसकी होती है। अब इसके अलावा सर आप देखो तो जो आईएमए है, जो आईएमए इंडिया की बॉडी है, बहुत ही बढ़िया लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो लोग एम्प्लॉयर्स के साथ बहुत सारे काम, जैसे एसीसीए करता है वैसे ही आईएमए भी एम्प्लॉयर्स के साथ बहुत सारा काम करता है, इंक्लूडिंग मतलब उनके हिसाब से अपना सिलेबस डिज़ाइन करना, अपने आप को मतलब रिकग्निशन ताकि आपकी बनी रहे। इसलिए सी एम ए यू एस फेयरली इट इज़ गोइंग टू डू वेरी वेल कंपेयर टू अब बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं उनसे भी अच्छा कर रहा है इस समय। ठीक है, क्या जॉब लगना इजी है सी एम ए यू एस के बाद? बहुत आसान नहीं मानूंगा। अभी ए सी सी ए की जो अब रिकग्निशन हो गई है, जब मैंने किया था तब बहुत ही कम रिकग्निशन थी, अब 5-6 लाख रुपए मिलते थे। वो ही चीज़ आज सी एम ए यू एस को मिल रही है, बट सी एम ए यू एस के साथ एक एडवांटेज है, मैं आपको बताता हूँ। 2 एडवांटेज हैं एक्चुअली, तो दोनों एडवांटेज बताता हूँ, बट उसके पहले बताता हूँ कि क्योंकि आई काम कर रहा है इसलिए आपको आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से जॉब्स होती हुई मिलती हुई लोगों को दिखेगी, सी एम ए यू एस वालों को। हाँ, लग जाती है, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, 1-8 महीने का। आप ढंग का सीवी बनाओ, सीवी चाहते हो, मेरा रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार चाहते हो, तो नीचे मेरे को आर लिख करके डाल दो कमेंट में, और मैं आपको रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार दे दूंगा। ऑब्वियसली बहुत छोटी सी कॉस्ट है उसकी। सीवी कैसे बनाना है वहाँ पर वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, प्लस हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स भी हैं, तो आप चाहें तो आप हमें आर लिख दें, रेज्यूमे का आर, तो हम आपको वो वेबिनार और टेम्पलेट्स दोनों ही डिलीवर कर सकते हैं जब एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। अब इसके बाद बात करते हैं कि सर तो क्या एडवांटेजेस है। पहला तो कॉस्ट, 1 लाख से के आसपास सी एम ए यू एस का पूरा कोर्स आप कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी ए सी सी ए क्वालिफाइड हो, सी पी ए क्वालिफाइड हो, तो यार आपको बहुत सस्ते में, आपको सिर्फ जाके पेपर की कॉस्ट आएगी, आपको कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो तो। येस, आई एम सेइंग दिस
इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि आपको नहीं है ज़रूरत कोचिंग की ज़रूरत क्लास 12th पास वालों को है, बीकॉम वालों को है, बीबीए वालों को है, पर आपको बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ACCA CPA क्वालिफाइड हैं तो। इसके अलावा 1 साल का टाइम लगता है, सिर्फ 2 ही पार्ट का कोर्स है, तो ये दोनों इसकी एडवांटेजेस हो जाती। तो दोनों तरह से आपकी दोनों एडवांटेजेस हैं। अगर थोड़ा कम पैकेज भी लगता है तो 1 साल के अंदर काम ख़त्म, राइट। अच्छा, अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हो और आपके पास टाइम कम है तो आप 1.5 पे भी चला करके आराम से मेरे वीडियोस को, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो बड़ा आराम से धीरे धीरे सोच कर, क्योंकि ऑब्वियसली वो सोच इतने सालों का एक्सपीरियंस है एंड तो वो कहीं कहीं सबकॉन्शियस से ये जो भी बातें निकलती हैं वो निकलती हैं इसमें, और कहीं से भी एड ऑन इनपुट और ये सब नहीं होता। तो अब एवरेज पैकेज देखोगे तो 50,000 रुपये महीने के आसपास आपको CMA US क्वालिफाई करके मिल जाएंगे। बट एज अ मेंबर जब आपके पास सर्टिफिकेशन, लाइसेंस सब कुछ आ जाएगा तो आप आराम से 8-9 लाख 10 लाख एज अ फ्रेशर मेंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वाइल you've डन 2 years ऑफ वर्क। कॉस्ट क्या आती है? लगभग 1 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। पार्ट 1 और पार्ट 2 2 पेपर्स हैं। इसमें आपका 4 घंटे का एक एग्जाम होता है पर पार्ट। तो 4 घंटे में आपको 3 घंटे MCQ लिखने होते हैं और 1 घंटे में आपको आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहाँ पर अगेन 375 आपको 75% के ऊपर लाने होते हैं, तो 500 नंबर में से आपको लगभग 375 के आसपास लाने होते हैं इन एवरी पार्ट। एंड पासिंग परसेंटेज अगर बताऊँ तो हर 100 में से 40-50 बच्चा बहुत आराम से इसमें पास हो जाता है। तो ये रही सर CMA US के लगभग हायरिंग ट्रेंड्स। क्या MBA करना चाहिए? आप चाहते हो कि MBA और CMA US को मैं कंपेयर करूं? प्लीज़ कमेंट में लिख करके बताओ इफ़ यू वांट मी टू कंपेयर MBA एंड CMA US। अब किन बच्चों को करना चाहिए? एक तो जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अभी थोड़ी सी कम है, वो बच्चे आराम से आकर के CMA US कर सकते हैं 1 लाख रुपए में, बहुत आराम से। 1 लाख रुपए में इतना अच्छा कोर्स आपको नहीं मिलेगा। रेगुलर कहीं से भी कुछ भी करने जाओगे 1 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। दूसरा सर, इनको नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप बहुत हाई लेवल पे बैठे हो, बहुत हाई पोजीशन पे बैठे हो, तो आपको बहुत CMA US से बहुत बम्प आपको नहीं मिलेगा। मिड करियर में हो कहीं ना कहीं, अगर BCom MCom करी है, MBA करी थी पार्ट टाइम, और आपको एक बम्प चाहिए, एक जंप चाहिए, तो आप CMA US बिल्कुल कर सकते हैं मिड करियर वाले। बट बहुत हाई लेवल पे बैठे हैं, आपके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरा CMA US के एनालिसिस वीडियो था। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग करें फॉर CMA US, तो प्लीज़ नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाएं और अपनी डिटेल्स दे दें। हम आपकी फॉर फ्री आपको काउंसलिंग हम करके दे देंगे। सो दैट वाज माय टेक ऑन वेदर यू शुड बी डूइंग CMA US इन 2025 और नॉट। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। देखो जो BCom वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले जो ग्रुप्स हैं ना, उसमें इस वीडियो को शेयर कर देना। वहीं इसका असली जो बंदा इसको लेकर के कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है अपनी लाइफ में, वो बंदा आपको वहीं पर ही मिलेगा। BCom ग्रुप्स, BBA MBA वाले ग्रुप्स में कर देना शेयर। दैट्स इट गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।